गाइस, क्या आपको पता है कि ड्रोन्स की दुनिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। जैसे ही ड्रोन वर्ड किसी के आगे बोलते हैं ना, सबको लगता है कि एक ऑब्जेक्ट जो हवा में उड़ता है जस्ट यही ड्रोन होता है, बट ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में आप लोग को मैं 7 अलग अलग तरीके की ड्रोन बताऊंगा जो मिलिट्री, एग्रीकल्चर, मरीन हर जगह पे यूज हो रहे हैं। बहुत बहुत अलग अलग तरीके के ड्रोन्स अवेलेबल है। सबसे पहले बात करते हैं फायर फाइटिंग ड्रोन्स के बारे में। अब इमेजिन करो ऐसी सिचुएशन कि कहीं पे एक्चुअली में आग लग गई है और उस एरिया में ड्रोन्स जाते हैं और उस आग को बुझाने में बहुत हेल्प करते हैं। इनको बोला जाता है फायर फाइटिंग ड्रोन्स और ये केपेबल होते हैं 20 से 25 kg वेट उठा सकते हैं, वाटर भी कैरी कर सकते हैं और जिस भी एरिया में आग लगी है वहां पर वाटर स्प्रिंकल कर सकते हैं जिससे आग बुझ सके। इनफैक्ट इनके अंदर जो है 360 डिग्री कैमरास भी लगे हुए हैं जो कि पूरे एरिया को स्कैन कर सकते हैं और साथ में थर्मल इमेजिंग कैमरास भी लगे होते हैं जो कि स्मोक के आर पार भी देख सकते हैं। आप इन ड्रोन की ना डेप्थ समझो कि ये कितना कुछ कर सकते हैं, कितने तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी लोकेशन में फायर है ना तो ये सही तरीके से ना उसको स्कैन कर सकते हैं कि अगर कोई टीम उसको बुझाने जा रही है आग को, कि क्या बेस्ट रूट रहेगा आग तक पहुंचने के लिए। इनफैक्ट लोकेशन से निकलने के लिए भी बेस्ट रूट जो है ड्रोन्स बता सकते हैं क्योंकि ऐसी ऐसी टेक इसके अंदर लगी होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एक फायर ब्रिगेड की जो लेडर होती है ना वो 100 फीट तक ही ऊपर जा सकती है, लेकिन एक ड्रोन जो है 900 फीट के भी अप्रॉक्स ऊपर जा सकता है और चीजों को देख सकता है। अगर करंट सिचुएशन की बात करूं तो ये फायर फाइटिंग ड्रोन्स की इंप्लीमेंटेशन इंडिया में भी करने की कोशिश की जा रही है। रिसेंटली RS चौधरी जो कि डेप्यूटी चीफ इंजीनियर है मुंबई फायर ब्रिगेड में, उनकी स्टेटमेंट आई है कि फ्यूचर में फायर फाइटिंग ड्रोन्स जो है लाए जाएंगे इंडिया में भी। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रोन डिस्प्ले शोज के बारे में। क्या आपको पता है हम ड्रोन्स का यूज करके स्काई के अंदर कोई भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़े ड्रोन शो की बात करूं ना तो वो चाइना में हुआ था। एक कंपनी है जेनेसिस जो कि लग्जरी कार ब्रांड है। इन्होंने 3281 ड्रोन्स का यूज करके एक शो क्रिएट किया था और वहां पर लोगो रिप्रेजेंट करा था जेनेसिस का। शायद से आपको ना पता हो कि इंडिया में भी ड्रोन शो हुआ था। जब ब्रह्मास्त्र लॉन्च हुई थी ना तो 150 ड्रोन का यूज करके स्काई में ब्रह्मास्त्र लिखा था। पता है ड्रोन शो कैसे पॉसिबल होता है? बहुत सारे ड्रोन्स को इकट्ठे ना सिंक्रोनाइज किया जाता है एक सर्टेन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। वो इकट्ठे सारे ड्रोन्स वर्क करते हैं और हमें स्काई में से इमेज दिख जाती है। ऑब्वियसली इसके पीछे प्रोग्रामिंग भी होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अंडर वाटर ड्रोन्स के बारे में। और ये जो ड्रोन्स होते हैं ना इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि हाई प्रेशर भी झेल सके और डीप सी के अंदर भी आराम से चल सके, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि हम ह्यूमंस ने ना सी को इतना डिस्कवर अभी तक नहीं किया है। तो इन ड्रोन्स की मदद से हम जो है नई सी लाइफ ढूंढ सकते हैं और नो डाउट कि ड्रोन्स जो है एक्वाकल्चर को स्टडी करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और मुझे पर्सनली सबसे फैसिनेटिंग बात ये लगती है कि जिन एरिया में एक ह्यूमन नहीं जा सकता डीप सी के अंदर, वहां पर हम ड्रोन भेज के उस एरिया को स्कैन कर सकते हैं, देख सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ह्यूमन लाइफ बच सकती है अगर उस एरिया में डेंजर हुआ तो। और शायद सबको ना पता हो कि ओशन में ना हमें CO2 ट्रैक करना होता है और ये ट्रैक करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी शिप्स की नीड पड़ती है। लेकिन अलास्का गल्फ के अंदर जो है ना ड्रोन का इस्तेमाल करके जो है CO2 ट्रैक किया गया और उससे बहुत सारी हेल्प हुई। इनफैक्ट इंडिया भी जो है अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए अंडर वाटर ड्रोन्स को रिलीज कर रहा है साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट है डिलीवरीज थ्रू ड्रोन। शायद सबको आइडिया हो इस कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे Amazon, स्विगी, वॉलमार्ट, इन सब ने जो है इन्वेस्ट कर रखा है और इनकी प्लानिंग है कि फ्यूचर में जो डिलीवरीज है वो ड्रोन्स के थ्रू होगी। इनफैक्ट Amazon को जो है अमेरिका में FAA की तरफ से एयर वर्दीनेस की सर्टिफिकेशन में मिल गई है जिससे वो रिसर्च और ट्रायल्स को स्टार्ट कर सके। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, स्विगी ने ऐसा प्लान किया है कि दिल्ली और बैंगलोर के अंदर ना वो ट्रायल्स भी स्टार्ट करेंगे। स्विगी की प्लानिंग ये है कि खाना डिलीवर नहीं करना ड्रोन्स के थ्रू, उनको ग्रोसरी डिलीवर करनी है। तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा, देखते हैं फ्यूचर में कैसे चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर ड्रोन्स के बारे में। जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं ना खासकर इंडिया के अंदर, तो ऐसा कुछ टेक नहीं दिखती हमें वहां पर, बट ऐसा बताया जाता है कि फ्यूचर में जब प्रॉपर तरीके से ड्रोन्स आ जाएंगे ना जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करेंगे, वहां से रेवोल्यूशन क्रिएट हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। इनफैक्ट एक इंडियन स्टार्टअप है एरोसिस एविएशन इंडिया और इस स्टार्टअप ने जो है एग्रीकल्चर ड्रोन्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे जो एग्रीकल्चर ड्रोन होंगे ना वो सॉइल और फील्ड को जो है ना एनालाइज करेंगे, मतलब ये
मॉनिटर करते हैं सारी क्रॉप्स को कि किस टाइम पे पेस्टिसाइड्स यूज करने चाहिए, किस टाइम पे फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए, कौन से क्रॉप डैमेज है। इनफैक्ट पता है ड्रोन्स इतने केपेबल हो सकते हैं फ्यूचर में कि यहाँ पर ट्रैक्टर्स की नीड नहीं पड़ेगी। प्लांटेशन के टाइम पे ड्रोन्स प्लांटेशन कर पाएंगे। इससे ऑब्वियसली मैन पावर का भी जो यूज है वो भी कम होगा और हेल्प बहुत ज्यादा होगी। और आपको चीज पता होनी चाहिए कि फार्मिंग के टाइम पे ना बहुत अलग अलग तरीके के केमिकल्स यूज करे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ड्रोन्स ये सारे काम करेंगे तो यहाँ पर फार्मर्स को कम से कम हार्म पहुंचेगा और कम से कम कॉन्टेक्ट आएंगे वो केमिकल्स के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ड्रोन्स जो है मॉनिटर कर रहे क्रॉप्स को, तो यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट भी हमें पता लगेगी कि कितनी पेस्टिसाइड की यूज करनी चाहिए जिससे कम से कम डैमेज हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेदर ड्रोन्स के बारे में, और ये बहुत हेल्पफुल होगा लोगों की जान बचाने के लिए। गाइस पता है क्या, ये जो वेदर ड्रोन्स है ना, ये बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं, लाइक लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ तक जा सकते हैं। उधर जाके मॉनिटर कर सकते हैं ह्यूमिडिटी, विंड, टेम्परेचर, क्योंकि ऐसा बताया जाता है जो करंट टेक है ना, जो वेदर प्रेडिक्ट करती है, वो कभी कभी अनरिलायबल होती है। और पता है क्या, ये जो वेदर ड्रोन्स है एक और जगह पे बहुत हेल्प करेंगे। अगर टॉर्नेडो आता है ना, करंट टेक जो है 16 मिनट पहले वार्न करती है लोगों को कि हाँ लोकेशन को खाली कर दो। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वेदर ड्रोन्स जो है इतने अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 1 घंटे पहले वार्निंग दे सकते हैं टॉर्नेडो आने से पहले। और करंट सिचुएशन की बात करूं तो बिजनेस इनसाइडर के हिसाब से ना, इंडिया में भी वेदर बैलून्स को रिप्लेस करके वेदर ड्रोन्स का यूज करा जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिलिट्री ड्रोन्स के बारे में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत क्रेजी ड्रोन्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि मिलिट्री ड्रोन्स के अंदर ना 3 तरीके के ड्रोन्स आते हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। जो क्लास 1 वाले होते हैं ना, वो 150 kg से कम के होते हैं, और क्लास 2 वाले जो है 600 kg से कम के रहते हैं, और जो क्लास 3 वाले हैं वो 600 kg से भी ज्यादा वे करते हैं। ये जो क्लास 1 ड्रोन्स मैंने आपको बताया ना, ये बेसिकली सर्वेलेंस का काम करते हैं और इनके अंदर थर्मल कैमरा लगा हुआ होता है। और जो क्लास 2 ड्रोन्स मैंने आपको बताए थे, वो 24 आवर्स तक जो है स्काई में रह सकते हैं और सर्वेलेंस कर सकते हैं। और जो क्लास 3 ड्रोन्स है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि वो एयर स्ट्राइक तक परफॉर्म कर सकते हैं और स्पेसिफिक टारगेट को हिट कर सकते हैं। और ये वाले जो ड्रोन्स है ना, मिनी प्लेन की तरह आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे क्रेजी बात, ये वाले जो ड्रोन्स है 7 डेज तक जो है स्काई में रह सकते हैं और अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सकते हैं। और जो रिसेंट वॉर चल रही है, ऐसा बताया जाता है कि उसके अंदर भी जो है क्लास 3 वाले ड्रोन्स यूज हुए हैं। तो गाइस ये थी पूरी कहानी ड्रोन्स के बारे में। मैंने आप लोग को अलग अलग ड्रोन्स बताए हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ आपको सबसे इंटरेस्टिंग ड्रोन कौन सा लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी टेकबर आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।